तो पहला क्वेश्चन भेजा है मिस्टर आशु मित्तल ने। राइट। मिस्टर आशु मित्तल कह रहे हैं कि उनकी एज 52 ईयर्स है और उनका 10 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। उनका म्यूचुअल फंड में अराउंड 37 लाख का इन्वेस्टमेंट है और पीपीएफ में 29 लाख का है। उनका टारगेट 3 करोड़ है। ओके। तो अब वो 10 साल में 3 करोड़ कैसे बनाएं? वैसे वो पोर्टफोलियो रिव्यू भी कराना चाह रहे हैं, बट वो हम लोग बिल्कुल एंड में करेंगे सबके लिए। ठीक है। तो पोर्टफोलियो रिव्यू जो मित्तल साहब कराना चाह रहे हैं या जो और लोग भी कराना चाह रहे हैं, उसको तो हम लोग जैसे तुमने कहा कि एंड में करेंगे जा करके, है ना। कई बार रिपीटिशन हो जाता है तो फिर वो टाइम लगता है। अब इनके पास में जैसा तुमने बताया कुछ 66 लाख हैं पीपीएफ और ये मिला करके, और 3 करोड़ रुपए का टारगेट है 10 साल में। तो उसको हम ये मान लेते हैं मोटा मोटा 66 लाख को भी हम 50 लाख मान ले रहे हैं 1 मिनट के लिए। तो अनदर इनको 2.5 करोड़ रुपए और चाहिए। तो अब अगर 10 साल के अंदर में इनको 2.5 करोड़ रुपए जोड़ने हैं और हम एक प्रिजम्पशन 12% साल का रिटर्न का लेते हैं, तो 1,08,000 रुपए की सिप इनको करनी चाहिए। ओके। लेकिन शायद ये क्वेश्चन जो मैं भी देख पा रहा हूँ उसके हिसाब से कह रहे हैं कि शायद इनकी कैपेसिटी जो इनको अलाउ कर रही है मंथली सिप पॉसिबल वो 60,000 है, और ये जो 2.5 करोड़ रुपए इनको और जोड़ने हैं उसकी सिप की अमाउंट आ गई 1,08,000 रुपए। तो इनकी लिमिट से बियॉन्ड हो रही है। तो मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अभी 2.5 करोड़ का नहीं 2 करोड़ का टारगेट मान लीजिए। 2 करोड़ का टारगेट मानने में जो इनकी सिप डिज़ायर्ड अमाउंट निकल के आ रही है वो कुछ करीब करीब निकल के आ रही है 86,000 रुपये। तो उधर जो 3 करोड़ का टारगेट है थोड़ा सा कम कर लीजिए, 2.5 करोड़ कर लीजिए। 2.5 करोड़ में 66 लाख आपके पास ऑलरेडी हैं, और उस वजह से फिर आपकी जो सिप करनी है वो कुछ 86,000 आ रही है। आप कह रहे हैं कि 60,000 कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं मैच हो जाएगा।